चुकी है, बहुत पानी बह चुका है। और रही बात प्रलोभन की, तो वाकई जनता प्रलोभित नहीं होती है, लेकिन गारंटी देने वाली पार्टियों के ऊपर वो थोड़ी निगाह बनाकर रखती है कि किसकी गारंटी में कितना दम है। पोद्दार साहब, दोनों ही लोगों को आपने सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप अभी भी चुनावी दौर वाले ही हैं, कुछ नया नहीं है। आपने स्रोत पूछा, कैप्टन साहब ने नहीं बताया। पांडे साहब ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात तो रख दी, लेकिन पंजाब के बजट पर एक शब्द नहीं बोल पाए। दिल्ली में तो 1 लाख करोड़ का बजट और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में तो जो चुनावी वादा था उसका जिक्र तक नहीं हुआ कि महिलाओं को इतने पैसे देने हैं। बजट के दौरान कहीं से उसका एक शब्द का जिक्र नहीं दिखाई दिया। गजब की राजनीति है। देखिए अतुल जी, मैंने ये बात क्यों कही, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना आखिरी बजट पेश किया था वो लगभग 68-70 हजार करोड़ का बजट था। और उसके अंदर जो सरकारी जो उसके अंदर सरकारी लेखा जोखा था, उसके अंदर ये व्यवस्था थी कि 46-47 हजार करोड़ रुपए जो राज्य का जो टैक्स होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से जो आता था, 13 हजार करोड़ रुपए जो केंद्रीय कर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है, उनके अंदर जो दिल्ली की भागीदारी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को दी जाती है, यानी कि दिल्ली को दी जाती है, वो जुड़ता था। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का या रजिस्ट्री का जो टैक्स होता है, वो मिला करके, कुछ टोल टैक्स मिला करके, सारा मिला करके सरकार का जो राजस्व था वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का राजस्व था। अब मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया, 70,000-76,000 करोड़ रुपए से एकाएक 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ये जो 25-26-30 हजार करोड़ रुपए की जो वृद्धि हो रही है बजट के अंदर, ये इसका आय का क्या स्रोत है? सरकार ये पैसा कहां से वसूलेगी? क्या ये लोगों पे टैक्स लगाएगी? क्या जो अप्रत्यक्ष कर है उनके अंदर कुछ बढ़ोतरी करेगी? और इसके अंदर आपको ये चीज समझनी चाहिए अतुल जी कि राम राज्य का जो बजट है उसके अंदर सीधा सीधा तुलसीदास जी ने अवधारणा दी है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। यानी कि किसी के ऊपर टैक्स का बोझ भी नहीं पड़े और सबको ऐसा लगे कि जो बारिश हो रही है वो सभी के लिए खुशहाली लेके आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि केवल हम एक हद तक हम दिखा रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ रुपए अगले 1 वर्ष के अंदर हम सरकार का बजट के हिसाब से हम खर्च करने का हम प्रावधान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर ये संदेह उत्पन्न होता है। सरकार अगर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पेश करती, सरकार ये व्यवस्था बताती कि हम 1 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र से अनुदान के रूप में हमें ज्यादा मिलेगा, या हम ऋण के रूप में सरकार केंद्र से लेंगे, या जो भी व्यवस्था थी, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ज्यादा ढंग से विश्लेषण कर पाते। लेकिन इसमें संदेह तब उत्पन्न होता है कि कहीं व्यापारियों के ऊपर या जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर अगर अत्यधिक बोझ डाला, तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है, वो भी मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो कहने का तात्पर्य ये, अब आने वाला 1 वर्ष इस सरकार का किस तरीके का होता है, ये बजट जो है ये धरातल पे कितना उतरता है और इसका समझ लीजिए एग्जीक्यूशन कितने % होता है, ये सारी की सारी चीजें अब आने वाला समय होगा, तब हम इसका सही विश्लेषण कर पाएंगे। आज की तारीख में तो हम केवल जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ भी बोलना या तो अति होगी या कम होगा। तो कहने का तात्पर्य तुझे भी ये तो